Group DGK questions and answers with options set 9. क्वेश्चन 1। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है ए नाभिकीय सम्मिलन पर, बी नाभिकीय विखंडन, सी उपरोक्त दोनों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन 2। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ए रेडियो तरंगे, बी सूक्ष्म तरंगे, सी एक्स किरणें, डी गामा किरणें। आंसर सी एक्स किरणें। क्वेश्चन 3। ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। ए यूरेनियम विखंड, बी नाभिक विखंडन, सी अल्फा विकिरण, डी गामा विकिरण। आंसर ए यूरेनियम विखंड। क्वेश्चन 4। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ए हॉफमैन, बी स्टीवेंसन, सी एडिसन, डी राइट ब्रदर्स। आंसर डी राइट ब्रदर्स। क्वेश्चन 5। मशीन गन का आविष्कार किया गया था। ए जे एल बेयर द्वारा, बी जी ब्राउस द्वारा, सी कार्ल बेंज द्वारा, डी जेम्स पकल द्वारा। आंसर डी जेम्स पकल द्वारा। क्वेश्चन 6। कार्बोरेटर का उपयोग होता है। ए इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, बी पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, सी पेट्रोल को शुद्ध करना, डी हवा को शुद्ध करना। आंसर बी पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। क्वेश्चन 7। झूठ पता लगाने वाला यंत्र है। ए पायरोमीटर, बी सिस्मोग्राफ, सी पॉलीग्राफ, डी फोनोग्राफ। आंसर सी पॉलीग्राफ। क्वेश्चन 8। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ए 100 मीटर, बी 1000 सेंटीमीटर, सी 1000 मीटर, डी 100 सेंटीमीटर। आंसर सी 1000 मीटर। क्वेश्चन 9। जूल निम्नलिखित की इकाई है। ए ऊर्जा, बी बल, सी दाब, डी तापमान। आंसर ए ऊर्जा। क्वेश्चन 10। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ए गति के पहले नियम से, बी गति के दूसरे नियम से, सी गति के तीसरे नियम से, डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। आंसर ए गति के पहले नियम से। क्वेश्चन 11। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। आंसर ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन 12। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल ए 8% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 4% बढ़ जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 13। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है। ए घर्षण को बढ़ाना, बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, डी मात्र सुविधा के लिए। आंसर सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। क्वेश्चन 14। कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना।
आंसर बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। क्वेश्चन 15 कार्य का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी टाइम। आंसर ए जूल। क्वेश्चन 16 जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन ए इकसार रूप से बती है, बी इकसार रूप से कम होती है, सी पहले बती है और उसके बाद कम होती है, डी पहले कम होती है और उसके बाद बती है। आंसर डी पहले कम होती है और उसके बाद बती है। क्वेश्चन 17 पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? ए लोहे का टुकड़ा, बी जल, सी स्वर्ण का टुकड़ा, डी बेंजीन। आंसर बी जल। क्वेश्चन 19 एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ए उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, बी रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, सी ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, डी चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। आंसर सी ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। क्वेश्चन 20 मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है? ए 90 डेसिबल, बी 60 डेसिबल, सी 120 डेसिबल, डी 100 डेसिबल। आंसर बी 60 डेसिबल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।